हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का मेरे फेरी एंजल 1111 चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मॉर्निंग में मैं आपके लिए एक ख़ास टॉपिक पे रीडिंग लेके आई हूँ। तो टॉपिक का नाम है कि आने वाले समय में आपके करियर में क्या होने वाला है। तो इसी के थ्रू हम ये देखेंगे कि आपके करियर में कैसे ग्रोथ होने वाली है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग रीडिंग होने जा रहा है। तो ये रीडिंग अगर आपके साथ मैच होता है एक्यूरेटली तो आप इसे क्लेम करना मत भूलिए। 1111 लिख के आप क्लेम कीजिए। एंड अगर आपने मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया रहेगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन के ऊपर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली रीडिंग आपको मिल सके। तो अभी मैं कार्ड शफल करती हूँ। ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने सारे कॉन्टैक्ट्स डाले हैं। तो यहाँ पे जो पहला कार्ड आया है एग्जॉस्शन, सेकेंड कार्ड यहाँ पे निकला है द बर्डन, तीसरा कार्ड यहाँ पे चेंज का निकला है। तो ये जो कार्ड है वो व्हील ऑफ फॉर्चून जैसा ही है। तो मेजर चेंजेस मुझे यहाँ पे किसी किसी की लाइफ में आने का पॉसिबिलिटी दिख रही है। क्लिंगिंग टू द पास्ट, अलोननेस एंड बॉटम ऑफ द डेक है न्यू विजन। तो ये है आपकी एनर्जी। तो अभी हम ये कार्ड को दूसरे डेक से क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो कार्ड निकल के आया है किंग ऑफ द पेंटेकल्स, थ्री ऑफ द कप्स, नाइन ऑफ द पेंटेकल्स, पेज ऑफ द कप्स, किंग ऑफ द वैंड्स, जो बॉटम की एनर्जी यहाँ पे निकली है वो है एट ऑफ द पेंटेकल्स। तो ये कार्ड्स निकले हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो साइन है वो है टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। तो ये सारे साइंस यहाँ पे आई हैं। यहाँ पे जो एनर्जी है वो सभी टाइप्स के व्यूवर्स की है। तो जिसमें मुझे ये दिख रहा है कि एज का जो रहेगा वो 20 अप टू 50-60 के व्यूवर्स मेरे हो सकते हैं। तो बेसिकली जो यहाँ पे रीडिंग निकली है वो मुझे सक्सेसफुल पर्सन की भी दिख रही है और जो एक्सपीरियंस पर्सन है उनकी भी मिली है एंड जो न्यू बिगिनर्स हैं उनकी भी मिली है। तो यहाँ पे सक्सेसफुल अनसक्सेसफुल ऐसे पर्सन की भी यहाँ पे एनर्जी मुझे आ रही है। तो पॉजिटिव नेगेटिव ये दोनों
तरह की रीडिंग यहाँ पे होने वाली है। तो सबसे पहले एग्जॉस्टन के कार्ड को किंग ऑफ द पेंटेकल के कार्ड ने क्लियर किया है। ऐसे लगता है आपने आपके मेहनत से आपके करियर में ऊंची सक्सेस हासिल की है। तो आपका जो मेन साइन यहाँ पे स्ट्रांगली मुझे आ रहा है टॉरस, विर्गो या कैप्रिकॉर्न। आप एक ट्रुथवर्थी एंड सक्सेसफुल आपके करियर में हो। करियर में आप अगर ग्रुप हेड या फिर आपका खुद का बिजनेस होगा तो आपके एम्प्लॉय या टीम को हमेशा कंपनी ग्रोथ के लिए मोटिवेट किया होगा। आपके ऊपर बहुत घर के मेंबर डिपेंड हो सकते हैं या फिर आपके ऊपर आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन होगे तो एम्प्लॉय की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसके वजह से आप मेंटली एंड फिजिकली टायर्ड या फिर अभी एग्जॉस्ट लग रहे हो। आप चाहते हो कि आने वाले समय में थोड़ा सा ब्रेक ले काम से। तो किंग ऑफ द पेंटेकल की जो एनर्जी है वो एक एक्सपीरियंस एंड सक्सेसफुल बिजनेस पर्सन की ही यहाँ आई है। तो मेरे जो व्यूवर है वो एक करियर इन फाइनेंस में सक्सेसफुल पर्सन हो सकते हैं, जिसके थ्रू शायद इन्होंने जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो करियर को दी एंड सेकंड प्रायोरिटी इन्होंने घर में दी होगी, रिलेशनशिप पे दी होगी। मेरे जो व्यूवर है अभी थोड़े से ओवरबर्डन है। थ्री ऑफ द कप्स एक न्यू बिजनेस ऑफर की भी बात करता है। तो मेरे व्यूवर्स की लाइफ में न्यू अपॉर्चुनिटी आने की बहुत चांसेस दिख रहे हैं, जिसके थ्रू उनके पास बहुत काम बढ़ेंगे आने वाले समय में और कंपनी की भी ग्रोथ होगी। तो अगेन बर्डन बढ़ने वाला है इनकी लाइफ में। तो जैसे बर्डन बढ़ेगा तो वैसे फाइनेंशियली भी इनकी ग्रोथ होने वाली है, बिजनेस भी आगे बढ़ेगा और प्रॉफिट भी इनको मिलेगा, तो जिससे ये बहुत खर्चे करेंगे। और आने वाले समय में ये कुछ पार्टी भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं ऑफिस में। वैसे तो अभी फेस्टिवल आने ही वाला है। तो अगर मेरे व्यूवर्स एक बिजनेस ओनर हो तो बोनस भी अनाउंस वो करेंगे, या फिर मेरे जो व्यूवर्स एम्प्लॉय हैं इन्हें बोनस मिलने का भी मुझे हाईली चांसेस दिख रहा है। कंपनी में फेस्टिवल होने के कारण पार्टी भी मेरे कुछ व्यूवर अटेंड करने वाले हैं, जिसके थ्रू आप बहुत ही एंजॉय करेंगे। और बोनस मिलने के कारण मेरे कुछ व्यूवर है वो फ्रेंड्स फैमिली के ऊपर बहुत खर्चा करेंगे, या फिर घर के डेकोरेशन में भी खर्चा कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे मुझे मिली है। तो आपकी लाइफ में एक न्यू साइकिल का भी स्टार्ट होने जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे चेंज का कार्ड है, जिससे आपको आने वाले समय में बहुत ही सफलता मिलेगी, क्योंकि आपने बहुत ही पास्ट में मेहनत की है, जिसकी वजह से आपको एक्सट्रीम लेवल पे यहाँ पे फाइनेंशियली सक्सेस होते हुए मैं देख रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे नाइन ऑफ द पेंटिकल का कार्ड आया है जो एबंडेंस को ही बताता है। तो अच्छा समय आपकी लाइफ में आने वाला है। आपका कुछ इंक्रीमेंट भी होगा सैलरी में, तो ये आपके लिए बहुत ही बेस्ट टाइम रहेगा। आपको रिवार्ड मिलने का भी मुझे यहाँ पे चांसेस दिख रहा है, जिससे आपको बहुत ही सेटिस्फेक्शन मिलेगा। और आपको ऐसे लगेगा कि आपको आपके मेहनत का फल मिला, जिसकी वजह से आपके लाइफ में बहुत ही हैप्पीनेस मिलने का भी मुझे यहाँ पे समय दिख रहा है। आपको बाद में ऐसे भी लगेगा कि थोड़ा सा ब्रेक लें, थोड़ा सा आउटिंग करें, ऐसे भी लगेगा। तो ये है कुछ कुछ व्यूवर्स की एनर्जी। और जो दूसरे व्यूवर्स हैं उनके बारे में अगर मैं बोलूँ तो उनकी एनर्जी ऐसे है कि वो जॉब स्विच करना चाहते हैं, क्योंकि ऑफिस में इनके लिए सेटिस्फाइड ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसे इनको लगता है। तो इनके लिए भी एक छोटा सा ऑफ़र आने वाला है, जिसके थ्रू वो अगर वो ऑफ़र लेते हैं तो इनकी लाइफ में भी अच्छे अवसर आने का यहाँ पे संकेत है। तो ये करियर में बदलाव करने का भी इनके लिए सही समय है, ये कर सकते हैं, क्योंकि
इनको वहाँ पे थोड़ा सा अभी प्रॉब्लम भी हो रहा है जहाँ पे अभी ये काम कर रहे हैं। तो वहाँ पे एनवायरनमेंट का प्रॉब्लम है, इसी वजह से इनको अलोननेस भी फील करते होंगे ये, ऐसे भी मुझे लग रहा है। और जो पहले ही करियर में सक्सेसफुल है उन्हें उनका प्रमोशन का भी यहाँ चांस मुझे दिख रहा है, जिससे इनकी लाइफ में बहुत ही हैप्पीनेस एंड सेटिस्फेक्शन इनको मिल सकता है। तो किसी किसी व्यूवर की लाइफ में करियर में वो मुझे बहुत स्ट्रेसफुल टाइम से डील करते हुए भी दिख रहा है। शायद उनके कंपनी के डिमांड भी इंक्रीज़ हुए हैं, तो इसी की वजह से मेरे जो व्यूवर है जॉब स्विच करने का सोच रहे हैं, न्यू ऑफ़र एक्सेप्ट करने का भी सोच रहे हैं अगर इधर से मिल रहा है तो। मुझे ऐसे भी लग रहा है कि कुछ कुछ जो व्यूवर है उनके टीम में कॉन्फ्लिक्ट्स के वजह से वो अलोननेस फील कर रहे हैं। अलोननेस का कारण ही वही है, तो ये रीज़न हो सकता है। कुछ कुछ व्यूवर है वो फाइनेंस को लेके भी बहुत एंजाइटी, डिप्रेशन एंड स्ट्रेसफुल लाइफ जी रहे हैं। तो वो चेंज चाहते हैं वो अभी आने वाले समय में, क्योंकि उनके पास बहुत ही घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है। शायद उनके ऊपर ईएमआई लोन ये भी बर्डन है, जिसके थ्रू वो बहुत ही ज़्यादा टायर्ड फील कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि सब सही हो। तो यहाँ पे जो रीडिंग मुझे मिली है पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों एनर्जी है। चेंज का जो कार्ड है व्हील ऑफ द फॉर्चून जैसा ही होता है, गुड एंड बैड साइकिल का होता है, इसलिए यहाँ पॉजिटिव एंड नेगेटिव ये दोनों भी रीडिंग इस रीडिंग में आई है। यहाँ एक सेटिस्फाइड एंड अनसेटिस्फाइड एम्प्लॉय की एनर्जी मिली है, मतलब मेरे व्यूअर्स सेटिस्फाइड एंड अनसेटिस्फाइड उनके करियर में हो सकते हैं। आफ्टर ऑल सबकी डेस्टिनी अलग अलग होती है, सबके चार्ट्स अलग अलग रहते हैं, सबकी महादशा अंतरदशा अलग अलग होती है, उसके अकॉर्डिंग ही फिर लाइफ जर्नी भी अलग अलग होती है। तो क्लिंगिंग टू द पास्ट ये मुझे कुछ कुछ व्यूअर के टीम और विद बॉस उनके ऊपर बहुत ज़्यादा नाराज़ है, ऐसे भी एनर्जी आ रही है। तो जिसके वजह से किसी किसी का ऑफिस का एटमॉस्फेयर मेरे व्यूवर को टॉक्सिक भी लगता होगा। आपको कभी कभी पावरलेस भी लगता होगा ऑफिस में, तो जिसका रीज़न आपके माइंड पर होता होगा और बहुत से बातें आप एक्सप्रेस भी नहीं करते होंगे, सप्रेस करते होंगे, तो फिर आपको अलोननेस होता होगा। यहाँ पर किंग की एनर्जी 2 बार आई है, 2 बार रिपीट हुई है। तो मेरे जो व्यूवर हैं उनकी उम्र 25-50 के बीच में हो सकती है। तो दिस इज़ द किंग ऑफ द वैंड्स कार्ड जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ। किंग ऑफ द वैंड्स का जो कार्ड है वो एक स्पिरिचुअल जर्नी भी बताता है। तो मेरे कुछ व्यूवर है वो स्पिरिचुअली इन्होंने बहुत ही ग्रो किया है, ऐसे भी मुझे लग रहा है। और ऑफ द वैंड्स की जो एनर्जी है वो ये भी बताती है कि अगर मेरे व्यूवर है जिनके ऑफिस में कुछ चीज़ें स्टक होगी तो आगे जाकर चेंजेस भी होने का चांसेस है। और ऐसे भी चांसेस है कि उन्हें कुछ न्यू ऑफर भी मिल सकती है। बस आपको जानना है कि आपको कार्य करने से पहले चीज़ों को ठीक से सोचना होगा और यह जानना होगा कि कब आपको पीछे हटना है, क्योंकि यह कार्ड दर्शाता है कि आपके पास पास्ट के एक्सपीरियंस, क्रिएटिविटी एंड कॉन्फिडेंस है, तो जिसके थ्रू आप बहुत कुछ आने वाले समय में पा सकते हैं। आप में ग्रुप लीडर और ग्रुप हेड, मैनेजर, डायरेक्टर बनने की भी क्षमता है, क्योंकि किंग की एनर्जी यहाँ पे है। अगर खुद का बिजनेस करने का आप सोच रहे हैं तो ये कार्ड एक अच्छा शगुन है। आप आपके एक्सपीरियंस की वजह से सफल होंगे। आप में ऐसा गुण भी है जिससे बिजनेस भी आप आगे बढ़ाएंगे, फाइनेंशियली ग्रोथ होगी। तो यही है आपकी रीडिंग। अगर आपको पसंद आई तो आप इसे लाइक एंड कमेंट करना, कमेंट में आप 1111 लिखना एंड क्लेम करना। तो मिलते हैं ऐसे ही रीडिंग लेके नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग। लव यू ऑल।